मेरी उससे कभी नहीं बनती, तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती, उसकी अपने बॉस से क्यों नहीं बनती, तुम्हारे जैसे लोगों से मेरी नहीं बनती। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज यूज़ होता है वो है टू गेट अलोंग विथ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बनती है या फिर अच्छे संपर्क। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट अलोंग विथ प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो गेट देख रहे हो वो ऐसा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी उससे कभी नहीं बनती, आई नेवर गेट अलोंग विथ हिम, आई नेवर गेट अलोंग विथ हिम। तुम्हारी उससे क्यों नहीं बनती, वाई डोंट यू गेट अलोंग विथ हिम, वाई डोंट यू गेट अलोंग विथ हिम। उसकी अपने बॉस से कभी नहीं बनती, ही नेवर गेट्स अलोंग विथ हिज बॉस, ही नेवर गेट्स अलोंग विथ हिज बॉस। तुम्हारे जैसे लोगों से मेरी नहीं बनती, आई डोंट गेट अलोंग विथ पीपल लाइक यू, आई डोंट गेट अलोंग विथ पीपल लाइक यू। उसकी अपने भाई से नहीं बनती, ही डजंट गेट अलोंग विथ हिज ब्रदर, ही डजंट गेट अलोंग विथ हिज ब्रदर। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे दोबारा, अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या, अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्द हमें कामयाबी मिल सकती है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत इनका यूज़ करने होते हैं और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस आज का जो फ्रेज़ है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही शानदार है, जो कि हमारी डेली स्पोकन इंग्लिश में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इफ़ दिस गोस ऑन। इसका हिंदी मीनिंग होता है अगर ऐसा चलता रहा या फिर अगर ऐसा ही चलता रहा, और तीसरा है अगर ये चलता रहा। तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इफ़ दिस गोस ऑन, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे दोबारा, इफ़ दिस गोस ऑन यू विल फेल अगेन, इफ़ दिस गोस ऑन यू विल फेल अगेन। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, इफ़ दिस गोस ऑन नो वन विल केयर फॉर यू, इफ़ दिस गोस ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। अगर ऐसा चलता रहा तो हम खाएंगे क्या, इफ़ दिस गोस ऑन व्हाट वी विल ईट, इफ़ दिस गोस ऑन व्हाट वी विल ईट। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत पछताओगे, इफ़ दिस गोस ऑन यू विल रिग्रेट अ लॉट वन डे, इफ़ दिस गोस ऑन यू विल रिग्रेट अ लॉट वन डे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कल नहीं आएंगे, इफ़ दिस गोस ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो, इफ़ दिस गोस ऑन वी विल नॉट कम बाय टुमारो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह काम कौन करेगा, इफ़ दिस गोस ऑन हु विल डू दिस वर्क, इफ़ दिस गोस ऑन हु विल डू दिस वर्क। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कैसे पढ़ेगा, इफ़ दिस गोस ऑन हाउ विल ही स्टडी, इफ़ दिस गोस ऑन हाउ विल ही स्टडी। हम में जितने की कगार पर थे वह मरने की कगार पर था, यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, वह कुछ कहने की कगार पर नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है कगार पर होना या फिर कुछ होने के करीब होना।
तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है ऑन द वर्ज ऑफ, प्लस वर्ब में आईएनजी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम मैच जीतने की कगार पर थे। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द मैच। वह मरने की कगार पर था। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। यह रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। दिस रिलेशनशिप इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ। दिस रिलेशनशिप इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ। वह कुछ कहने की कगार पर नहीं है। शी इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग। शी इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ सेइंग समथिंग। मैं टीचर बनने की कगार पर हूँ। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ टीचर। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ टीचर। तुम सफलता की कगार पर हो। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। वह एक एक्टर बनने की कगार पर था। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता। उसका अपने पति के प्यार से मन नहीं भर सकता। मेरा डांस करने से मन नहीं भर सकता। यह केक बहुत टेस्टी है। मेरा इससे मन नहीं भर सकता। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमें बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इसके लिए हम इंग्लिश में जो फ्रेज यूज़ करते हुए कांट गेट इनफ ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मन नहीं भरता या फिर जी नहीं भरता। तो गैस जब हम कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं या उसे एंजॉय करना पसंद हो और हमें बोलना हो उस चीज़ से हमारा मन नहीं भर सकता या बोलना हो जी नहीं भर सकता, तब हम इस केस में कांट गेट इनफ का यूज़ करते। मतलब यह बोलना चाहते हैं कि वह चीज़ इतनी अच्छी है कि हम उस चीज़ को पसंद करना स्टॉप नहीं कर सकते। हमारा उससे मन नहीं भर सकता या फिर जी नहीं भर सकता। वह चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई इंसान हो सकता है, खाने की चीज़ हो सकती है, या फिर कोई मतलब किसी का प्यार हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, या फिर कोई और काम। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में कांट गेट इनफ ऑफ नाउन ऑब्लिक वर्ब में आईएनजी अगर वर्ब है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता। आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। उसका अपने पति के प्यार से मन नहीं भर सकता। शी कांट गेट इनफ ऑफ हर हस्बैंड्स लव। शी कांट गेट इनफ ऑफ हर हस्बैंड्स लव। मेरा डांस करने से मन नहीं भर सकता। आई कांट गेट इनफ ऑफ डांसिंग। आई कांट गेट इनफ ऑफ डांसिंग। यह केक बहुत टेस्टी है। मेरा इसे मन नहीं भर सकता। दिस केक इज वेरी टेस्टी। आई कांट गेट इनफ ऑफ दिस। मेरा तुमसे मन नहीं भरेगा। तो गाइस यहाँ पे हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल नॉट गेट इनफ ऑफ यू। आई विल नॉट गेट इनफ ऑफ यू।